हेलो गाइस। आपको अपने चैनल पर वापस से स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टर। अब बोलोगे यार ये क्या है, कंस्ट्रक्टर आ जाता है, डिस्ट्रक्टर आ जाता है, क्या परेशानी है। चलो मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत यूजफुल है। चलो, सबसे पहले डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है और इसमें फंक्शन के बाहर जानने, जैसे फंक्शन बाहर जाने पर की पॉइंट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाना बनता है और डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट हटाता है। मतलब कंस्ट्रक्टर में आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, डिस्ट्रक्टर में आप ऑब्जेक्ट हटाते हो। डिस्ट्रक्टर का नाम के साथ ये वाली वैल्यू जरूर आती है। ये सॉरी, ये नहीं, अ, ये। और फिर हम डिस्ट्रक्टर लिखते हैं। समझ रहे हो आप क्या कहना चाहता हूँ? जैसे डिस्ट्रक्टर मतलब ये चीज हम इस्तेमाल करते हैं उसमें, ये वाला साइन, जिससे इसमें रिटर्न टाइप नहीं होता। एक क्लास में से एक ही डिस्ट्रक्टर होता है। चलो पूरा समझाते हैं आपको। पहले कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। उसी एग्जांपल से समझाते हैं हम स्टूडेंट वाले से, जिससे आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए कि भाई कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर किस काम करते हैं। चलो लेट्स गो। हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेमस्पेस std। फिर उसके बाद आपको हम बनाते हैं नेम स्पेल नेम। जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है, सॉरी। फिर क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद हम पब्लिक, फिर उसके बाद स्टूडेंट के बाद हम कंस्ट्रक्टर यूज करा। हमने हमने पब्लिक में ले लिया था कंस्ट्रक्टर, इसलिए दिमाग यूज ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब चले, क्लास का स्मॉल लिखना है ये हमेशा, और स्टूडेंट में क्लास का नाम बड़ा लिखना है। स्मॉल लिखेंगे सी आउट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड एंड फिर ब्रैकेट में स्टूडेंट सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और ये हमने डिस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है। एंड इसमें हम इंट मेन इस्तेमाल करते हैं, इंट मेन बेस। फिर हमने स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद S1 ऑब्जेक्ट बनाया हमने S1 नाम से। फिर हमने अब इसमें ब्रैकेट लाएंगे। आप बोलोगे ये क्या चल रहा है, ये तो अलग ही चीज चल रहा है। ये हम आप डिस्ट्रक्टर कॉल कराएंगे ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। पहले हम बनाएंगे हम दूसरा ऑब्जेक्ट। ये हमने बनाया दूसरा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि ब्लॉक के अंदर बनाएंगे, ब्लॉक के अंदर बनाएंगे यहाँ ना S2 का डिस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है। और फिर इधर रिटर्न 0 कर देंगे। और फिर
अब देखो चलेगा, चला। कंस्ट्रक्टेड कॉल एंड डिस्ट्रक्टर कॉल दो बार चला। क्यों चला? क्योंकि इसी इसी का यूज करते हैं। फंक्शन का पहला कंस्ट्रक्टर बना, फिर डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर वापस से कंस्ट्रक्टर बना, फिर डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और जिसकी वजह से पहले बना फंक्शन, फिर उसे हटाता है डिस्ट्रक्टर। यही काम करता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। आपको मेरी बात समझ में आ गई हुई। और कंस्ट्रक्टर का और डिस्ट्रक्टर के डिफरेंस क्या होते हैं? सबसे पहला पर्पज। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टाइम टाइम चलता है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है और टाइम चलता है। नेम सेम एज क्लास। और ये सिंबल यूज करते हैं, सिंबल का नाम नहीं पता। और फिर क्लास का सेम रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, और इसमें भी नो रिटर्न टाइप, इस दोनों में। ओवरलोडिंग इसमें अलाउ होती है, कंस्ट्रक्टर में, डिस्ट्रक्टर में नॉट अलाउड होती है। आर्ग्यूमेंट हो सकता है इसमें, और इसमें नहीं हो सकता, डिस्ट्रक्टर में नहीं होता। रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जब टू ओवर ऐप ओपन करता है तो कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, और जब आप क्लोज करते हो तो डिस्ट्रक्टर चलता है। ओके गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना